और जिस समय पूरा देश लाइन में खड़ा है, जिस समय लोग डीजल पेट्रोल के लिए मर रहे हैं, ऐसे समय में 52,000 करोड़ का पेट्रोल डीजल हमने हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। आप बताइए देश कहां है? देश के लोगों की पीड़ा कहां है? महंगाई कैसे कम होगी देश में? ईरान जो आपको रुपए में तेल देता था, सस्ता तेल देता था, आप अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के कारण ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद पा रहे। आपने रूस से अपने कॉन्ट्रैक्ट को बार बार बदला अमेरिका के डर से। भाई अमेरिका ने तो प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा रखा है, फिर भी चीन खरीद रहा है ना। आप क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? आप देश को क्यों महंगाई की आग में झोंके हुए प्रधानमंत्री जी? इसका कोई जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। इसलिए देश में महंगाई आई नहीं है, महंगाई मोदी के द्वारा लाई गई है। आपको सस्ता तेल खरीदना है, ईरान से खरीदिए, रूस से खरीदिए, अरब के देशों से खरीदिए। आप अमेरिका के दबाव में वेनेजुला से तेल खरीद रहे हैं। वेनेजुला से कितना मोटा कच्चा तेल वहां से आता है, उसको हिंदुस्तान में रिफाइन करने के लिए भी 1-2 रिफाइनरी है, बाकी रिफाइनरी नहीं है। आप ऐसा तेल वेनेजुला से खरीद रहे हैं, कितने दिन में आता है? 56 दिन में। रूस से कितने दिन में आता है? 25 दिन में। ईरान से कितने दिन में आता है? 7 दिन में। आप 56 दिन से, जहां 56 दिन के बाद जो आपकी जरूरत पूरी कर पाएगा, उस देश से आप तेल मंगा रहे हैं। आप अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, 50 दिन में अमेरिका से आता है तेल। तो इसका मतलब देश को आप जानबूझ के संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप आपको डांट देता है। ट्रंप से आप डरे हुए हैं। भारत की स्वाधीनता को, भारत की जो आत्मनिर्भरता को गिरवी मत रखिए प्रधानमंत्री जी। आज भुवनेश्वर आने का जो मकसद था वो ये था कि उड़ीसा में पार्टी विस्तार को लेकर पिछले दिनों पार्टी के इंचार्ज एमएलए वीरेंद्र काद्यान जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष निशिकांत महापात्र जी और पुनीत जी जो हमारे को इंचार्ज हैं, कई और को इंचार्ज, उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि उड़ीसा के अंदर आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकल्प जनता के सामने झाड़ू के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में देगी। और उड़ीसा के अंदर जो बीजेपी के आने के बाद एक निराशा हुई है, उसके सामने मजबूती से खड़ी होकर और 2029 में बेहतरीन प्रदर्शन हम लोग यहां पर करेंगे। उसको लेकर यह तय हुआ है कि गांव-गांव में पार्टी संगठन बनाने का काम आने वाले दिनों में शुरू होगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, बूथ की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, असेंबलीज के लेवल पे संगठन निर्माण। और पहला जो टारगेट है वो फरवरी मार्च में जो जिला पंचायत का चुनाव होता है, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उसके पहले पार्टी का एक मजबूत संगठन, बेहतरीन संगठन बनाकर अरविंद केजरीवाल जी को बुलाकर यहां पर एक बड़ी रैली और सभा का आयोजन किया जाएगा। उसी संदर्भ में आज की ये प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता आए थे, हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के लोग आए थे और आगे कैसे काम करना है उसको लेके चर्चा हुई। डबल इंजन की जब सरकार बनी उड़ीसा में, तो मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे यहां के लोगों से। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पता नहीं इनको याद है कि नहीं याद है, इनकी पार्टी ने वादा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उड़ीसा के लोगों। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था। और आज 2 साल पूरे हो गए, लेकिन अब इनको अपना कोई वादा याद नहीं। दूसरा क्या हो रहा है, स्कूल बनाना प्राथमिकता नहीं है, अस्पताल बनाना प्राथमिकता नहीं है,
यहां पे प्राथमिकता हो गई है मॉब लिंचिंग करना, टारगेट कर करके लोगों के साथ मारपीट करना, मारना, हत्या कर देना, जिसके लिए उड़ीसा कभी भी नहीं जाना गया। उड़ीसा की पहचान कभी भी हिंसा के रूप में नहीं हुई, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, मॉब लिंचिंग के रूप में नहीं हुई। आज उड़ीसा को बदनाम करने का काम बीजेपी का शासन कर रहा है। 4 महीने तक जीतू मुंडा को अपने बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटकना पड़ता है और बाद में बहन का कंकाल लेके वो बैंक के सामने पहुंच जाता है। ये दुखद दशा है। बिजली के नाम पे स्मार्ट मीटर आ गया है, जो एक लूट मीटर है। अनाप शनाप उसमें बिजली का बिल आता है। तो इसलिए ऐसे तमाम मुद्दों को लेके जो जनता की जिंदगी से जुड़े हैं, आने वाले दिनों में हम लोग एक मजबूत आंदोलन उड़ीसा में खड़ा करेंगे, जनता के सवालों पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उड़ीसा के पास इतना खनिज पदार्थ है, इतना मिनरल है, कोयला हो, आयरन ओर हो, इतने प्लांट है यहाँ पे, तो रोजगार के लिए क्यों यहाँ के नौजवान को भटकना पड़े? जब यहां संसाधन है, प्राकृतिक संपदा है, तो नौकरियां यहां के नौजवानों को यही मिल सकती है। किसी दूसरे के सामने जाने की और हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बीजेपी की प्राथमिकताओं में न रोजगार है, न काला धन है, न सबको पक्का मकान देना है, न किसानों को दुगना दाम देना है। जितने भी वादे किए थे बीजेपी ने, सारे के सारे वादे पर फेल पार्टी है बीजेपी। और ये डबल इंजन एक कबाड़ा इंजन में तब्दील हो चुका है, जिसको बदलने का काम हम लोग आम आदमी पार्टी वाले करेंगे। मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके एक नेता ने पिछले दिनों उड़ीसा के गौरव स्वर्गीय बीजू पटनायक जी को सीआईए का एजेंट कहा। बहुत अफसोस की बात है। मैं उड़ीसा में पढ़ाई किया हूं, केवंझर में रहा हूं। बीजू बाबू उस समय मुख्यमंत्री थे, वो आए थे, हमारे यहाँ चीफ गेस्ट थे। और कितने बड़े नेता थे, उन्होंने क्या किया है उड़ीसा के स्वाभिमान के लिए हम लोग जानते हैं। उड़ीसा के सम्मान के लिए क्या किया हम सब लोग जानते हैं। और उनको बीजेपी वाले सीआईए का एजेंट कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिनको सन ऑफ इंडोनेशिया का खिताब मिला। वो शख्स जिन्होंने पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के समय में हमारे अधिकारियों को कश्मीर के बॉर्डर पे पहुंचाया, पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए 47 के समय में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। ऐसे व्यक्ति को आप सीआईए का एजेंट कह रहे हो। तो मैं उड़ीसा के लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप अपने स्वाभिमान, सम्मान और गौरव के साथ समझौता मत कीजिए। ये डबल इंजन की सरकार जहां कहीं भी आपको चोट पहुंचाने का काम करे, सड़कों पर उतरिए और लड़िए। क्योंकि आज चुनाव को कई प्रकार से हाईजैक भी किया गया है। हमने बंगाल में देखा चुनाव हाईजैक हुआ एसआईआर के नाम पे। हमने बिहार में देखा हाईजैक हुआ चुनाव एसआईआर के नाम पे। हमने दिल्ली में देखा मंत्रियों के घरों पर वोट बने हुए थे, 30-30, 35-35 वोट। हमने केजरीवाल जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा 40,000 वोट काट दिए गए थे और 4,000 वोट से वो चुनाव हार गए। हरियाणा में घपला देखा, कर्नाटक में घपला देखा, महाराष्ट्र में घपला देखा। आज चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष करने की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उड़ीसा में भी एसआईआर शुरू हो गया और यहां पर भी वही खेल चलेगा। टारगेट कर करके लोगों के वोट काटे जाएंगे। जो बीजेपी वाला है उसका वोट बचा रहेगा, जो बीजेपी वाला नहीं है उसका वोट काटा जाएगा। तो इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। अभी देश के सामने महंगाई का एक गंभीर संकट खड़ा है। प्रधानमंत्री ने उपदेश दिया कि आप डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, गैस इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, विदेशों की यात्रा ना करिए, सोना ना खरीदिए।
खाद ना खरीदिए, तमाम सलाह उन्होंने दे दी। और सलाह देने के बाद हवाई जहाज से उड़े और चले गए, रोड शो भी किया और विदेशों की यात्रा भी घूम घूम के की। उनकी चिंता देश में महंगाई कैसे कम हो इसकी नहीं है। और ये बात मैं पत्रकार बंधुओं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, 1 मिनट में मैं समझाता हूं। भारत ने 1,32,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट किया, आयात किया, 1,32,000 करोड़ का। और जिस समय पूरा देश लाइन में खड़ा है, जिस समय लोग डीजल पेट्रोल के लिए मर रहे हैं, ऐसे समय में 52,000 करोड़ का पेट्रोल डीजल हमने हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। आप बताइए देश कहां है, देश के लोगों की पीड़ा कहां है, महंगाई कैसे कम होगी देश में। ईरान जो आपको रुपए में तेल देता था, सस्ता तेल देता था, आप अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के कारण ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद पा रहे। आपने रूस से अपने कॉन्ट्रैक्ट को बार बार बदला अमेरिका के डर से। भाई अमेरिका ने तो प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा रखा है, फिर भी चीन खरीद रहा है ना। आप क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? आप देश को क्यों महंगाई की आग में झोंके हुए प्रधानमंत्री जी? इसका कोई जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। इसलिए देश में महंगाई आई नहीं है, महंगाई मोदी के द्वारा लाई गई है। आपको सस्ता तेल खरीदना है, ईरान से खरीदिए, रूस से खरीदिए, अरब के देशों से खरीदिए। आप अमेरिका के दबाव में वेनेजुला से तेल खरीद रहे हैं। वेनेजुला से कितना मोटा कच्चा तेल वहां से आता है, उसको हिंदुस्तान में रिफाइन करने के लिए भी 1-2 रिफाइनरी है, बाकी रिफाइनरी नहीं है। आप ऐसा तेल वेनेजुला से खरीद रहे हैं, कितने दिन में आता है? 56 दिन में। रूस से कितने दिन में आता है? 25 दिन में। ईरान से कितने दिन में आता है? 7 दिन में। आप 56 दिन से, जहां 56 दिन के बाद जो आपकी जरूरत पूरी कर पाएगा उस देश से आप तेल मंगा रहे हैं। आप अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, 50 दिन में अमेरिका से आता है तेल। तो इसका मतलब देश को आप जानबूझ के संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप आपको डांट देता है। ट्रंप से आप डरे हुए हैं। भारत की स्वाधीनता को, भारत की जो आत्मनिर्भरता को गिरवी मत रखिए प्रधानमंत्री जी। आज मार्को रूबियो आया है, अमेरिका का विदेश मंत्री, वो कह रहा है वेनेजुला का राष्ट्रपति हिंदुस्तान आएगा। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की, वेनेजुला की सरकार ने भी इसकी पुष्टि नहीं की। अमेरिका का विदेश मंत्री बता रहा है वेनेजुला का राष्ट्रपति आएगा दौरा करने। तो इसका मतलब हमारी सारी नीतियां अमेरिका में बन रही हैं क्या? और मोदी जी के दोस्तों के लिए बन रही हैं क्या? प्रधानमंत्री इंडिया के लिए काम कर रहे हैं कि अडानी के लिए काम कर रहे हैं? अभी अडानी को एक मामले में बरी किया गया अमेरिका के कोर्ट के द्वारा। मैं पत्रकार बंधुओं आपसे चाहता हूं, यह विषय बीजेपी वालों से पूछिए। मोदी जी कहते हैं डॉलर मत खर्च करो, डॉलर बचाना है। कितने डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है वहां पे? $10 बिलियन खर्च करने जा रहा है। $10 बिलियन। कौन? मोदी जी का दोस्त अडानी। रिश्वतखोरी से बचने के लिए $10 बिलियन अमेरिका में वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। देश के लोगों से कह रहे हो डॉलर बचाओ, और अपने दोस्त से कह रहे हो अमेरिका में इन्वेस्ट करो। कितना? 97,000 करोड़ रुपए। 97,000 करोड़ रुपए अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहा है मोदी जी का दोस्त। हिंदुस्तान में ना रोजगार है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना आपको देश की चिंता है। आप खाली जहां जाते हैं अपने दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई से जुड़े हुए, उड़ीसा से जुड़े हुए। और आम आदमी पार्टी की पहचान है मुद्दों की राजनीति करना। हमने जहां भी सरकारें बनाई हैं, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, हमने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम किया है। और हमारी प्राथमिकता उड़ीसा में भी यही रहेगी। जितनी भी ताकत मिलेगी हमको, हम उसी के लिए काम करेंगे और मुद्दों की बात करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं।